भारत के सेंसस डेटा को जमा करती हुई औरतें। द हिंदू के लिए विजेता सिंह की रिपोर्ट। भारत के पहले डिजिटल सेंसस से पहले एक तरह की ड्रेस रिहर्सल हो रही है। इन्यूमरेटर्स अपने मोबाइल फ़ोन पर 2 अहम ऐप्स इस्तेमाल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पूरे मुल्क की हेडकाउंट में जो 16 साल बाद हो रही है, इस कैंपेन को इस बार औरतें लीड करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के गांव अनिवास में सुमन, जो एक टीचर हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई सिंधिया 2027 सेंसस के प्री टेस्ट के दौरान घर घर जाकर डेटा जमा कर रही हैं। सर्दी अच्छी तरह जम चुकी है। स्कूल के बाद सुमन अपने इस ओप्पो स्मार्टफोन पर नज़रें जमाए गांव की गलियों में घूम रही हैं। उन्हें हर घर और हर इंस्टीट्यूशन को जियो टैग करना है। स्क्रीन पर मौजूद कंपास के ज़रिए हर घर की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पकड़कर उन्हें DLM यानी डिजिटल लेआउट मैप ऐप में अपलोड करना होता है। कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करना तो बस एक कदम है। उसके बाद हर घर से 35 सवाल पूछे जाते हैं। फर्श का मटेरियल क्या है, छत किस चीज़ की बनी है, आपकी मेन दाल क्या है, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से लेते हैं, कुकिंग फ्यूल कहाँ से आता है, वगैरह। ये तमाम डेटा एक दूसरी ऐप सेंसस 2027 हाउस लिस्ट में सेव किया जाता है। सुमन और दूसरे बहुत सी टीचर्स, ज़्यादातर औरतें हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की पहली डिजिटल सेंसस की ट्रायल रन के लिए सिलेक्ट किया है। ये मुल्क की 2011 के बाद पहला सेंसस है। ये 2021 में होना था, मगर कोविड-19 ने सब डिले करवा दिया। सैंक्शंस 2022 में ख़त्म हो गई, मगर सरकार ने दोबारा डेट क्यों नहीं दी, ये अभी तक एक सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, उसकी बुनियाद पर लोकसभा की नई डिलिमिटेशन तय की जाएगी। अगला जनरल इलेक्शन 2029 में एक्सपेक्टेड है। आखिरी सेंसस 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 के दरमियान होगा, जिसका ऐलान 11 जून 2025 के गज़ट में हुआ था। ये सारा काम सेंसस एक्ट 1948 के मुताबिक होगा। ये प्री टेस्ट 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा हाउस लिस्टिंग एंड हाउस ऑपरेशन यानी ये चलो, ये 10 से 30 नवंबर तक तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के सेलेक्टेड इलाकों में चल रहा है। सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए 1 से 7 नवंबर तक विंडो खुली थी। दूसरा हिस्सा है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का, अभी शेड्यूल नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने उसे पूरी सरकारी मशीनरी की फुल ड्रेस रिहर्सल कहा है। सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि नए सेंसस में कास्ट इन्यूमरेशन कैसे होगी। 2011 में UPA सरकार ने एक अलग SECC 2011 यानी कास्ट सेंसस कराया था, लेकिन उसका डेटा कभी जारी नहीं हुआ। 2021 में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SECC के कास्ट डेटा में बहुत गलतियां हैं। 1931 के ब्रिटिश सेंसस में 4147 सातें दर्ज थीं, मगर SECC में 46 लाख कास्ट सरनेम्स निकल आए, जो मुमकिन ही नहीं। SC/ST की तो सेंट्रल लिस्ट है, मगर असल मसला OBCs के साथ है, जिनकी लिस्ट सेंटर और स्टेट दोनों के पास अलग अलग हैं। इसलिए प्री टेस्ट को 2 हिस्सों में रखा गया है। प्री टेस्ट क्यों ज़रूरी है? ताकि हम सवालात, डेटा कलेक्शन मेथड, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रिंटिंग और फील्ड इश्यूज सब कुछ पहले ही टेस्ट कर सकें। 2019 में 2021 के सेंसस के प्री टेस्ट में एक ही बार HLO एंड P यानी हाउस लिस्टिंग एंड हाउस ऑपरेशन और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन को मिलाकर सवालात आजमाए गए थे। उसमें 26 लाख लोग, 76 डिस्ट्रिक्ट्स, 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, 6000 इन्यूमरेटर्स
6000 एन्यूमरेटर्स, 1100 सुपरवाइजर्स शामिल थे। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को 31 दिसंबर तक फ्रीज कर दिया जाएगा। बुलंदशहर के अनूप शहर तहसील में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां 4 औरतें डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस लखनऊ एन्यूमरेटर्स की मदद कर रही हैं, चाहे कोई टेक्निकल ग्लिच हो या फील्ड में कोई मसला। ज़्यादातर टीचर्स और सरकारी एम्प्लॉइज को 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। सुमन, जो 1 से 5वीं तक साइंस पढ़ाती हैं, कहती हैं दिन 7:30 बजे शुरू होता है, स्कूल 9 बजे से 3:30 बजे, फिर सेंसस का काम शाम तक। उन्हें 166 हाउस होल्ड तकरीबन 700 लोगों का डेटा जमा करना है। वो पहले जियो टैगिंग करती हैं, फिर वापस आकर 35 सवाल पूछती हैं। सिंधिया, जो लेखपाल हैं, गली गली सुमन के साथ चलकर देखती हैं कि डेटा सही रजिस्टर हो रहा है या नहीं। हमने जानबूझकर औरतों को चुना। दिन में घरों पर ज़्यादातर औरतें होती हैं और औरतें औरतों से बात करने में कंफर्टेबल होती हैं। हर एम्प्लाई को प्री टेस्ट के लिए 10,000 रुपये ऑनरेरियम मिलता है। डिजिटल निगरानी भी कदम कदम पर है। सुमन कहती हैं ये सारा प्रोसेस रियल टाइम मॉनिटर्ड है। मैं घर बैठकर फेक डेटा नहीं भर सकती। DLM ऐप के जियो कोऑर्डिनेट्स हाउस लिस्ट ऐप से लिंक हैं। अगर मैं लोकेशन पर मौजूद ना हूँ, ऐप डेटा कबूल नहीं करती और हर घर को सीरियल वाइज सर्वे करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा था कि 25 से 50% एन्यूमरेटर्स औरतें होंगी। एक सेंसस अफसर कहता है कि एन्यूमरेटर्स का मुकामी या लोकल होना ज़रूरी है ताकि इलाके या लोगों को पहचानते हों। अगर लोग सवालात पर हैरान हों तो उन्हें पूरे मुल्क के फ़ायदे का मकसद समझाया जाता है। ट्रेनिंग में उन्हें ये भी समझाया गया कि घर की बुनियादी यूनिट किचन है। अगर एक मकान में 2 कुंबे हों मगर उनका किचन अलग हो तो वो 2 हाउस होल्ड माने जाएंगे। अनिवास की एक तंग गली में सुमन जब डेटा रिकॉर्ड कर रही थी, दरवाज़ा शालिनी शर्मा ने खोला, जो सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रही हैं। सुमन ने कहा कि वो सेंसस के लिए आई हैं। शालिनी ने वजाहत चाही। सिंधिया ने बताया कि ये प्री टेस्ट है, 3 गांव सेलेक्ट हुए हैं और चंद बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे। शालिनी ने समझा कि ये भारत के फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हो रहा है। पूरे मुल्क के जो 24 लाख इन्यूमरेशन ब्लॉक्स 2021 के लिए तय किए थे, उन्हीं को 2027 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये इन्यूमरेशन ब्लॉक्स में 150 से 180 घर या 650 से 800 लोग होते हैं। सुमन के हाथ में मोबाइल के साथ एक प्रिंटेड क्वेश्चनर भी है ताकि आसानी रहे। अगला दरवाज़ा खुला। ओमवीर सिंह सिसोदिया सामने आए। जब पूछा कि वो जानते हैं ये किसके लिए है, तो जवाब दिया शायद ये वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए हो रहा है। ये रही द हिंदू में छपी विजयता सिंह की रिपोर्ट। बेहतर तो होगा कि आप उसे द हिंदू की वेबसाइट पर ही पढ़ लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। कमेंट में बताएं ये खबर और रेडियो देश पर ये सिलसिला कैसा लगा। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम।